हेलो वेलकम बैक गाइस स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 का ये पार्ट 1 होएगा। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 3rd तक के 3 क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 में हम जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसके रिमेनिंग पार्ट वो करेंगे। ओके जी, तो पेशेंस होकर सभी को कंप्लीट वीडियो देखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। इन केस देयर इज यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कह रहा है कि हमने इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अपन ने बताना है कि किस में यूनिक सोल्यूशन है, मीन वन सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन वन है, ठीक है जी, और किसका नो सोल्यूशन है, किसी का कोई सोल्यूशन नहीं है, और किस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। ओके जी, और जिन इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है मीन वन सोल्यूशन है उनके अपन ने फाइंड और उनको सोल्यूशन करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। ओके जी, तो ये क्वेश्चन था। अब हम जल्दी से एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जो पिछले ये वीडियो का रिविजन है, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो a1/a2 अगर बराबर ना हो b1/b2 से, तो हमारी कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके जी, और इंटरसेक्टिंग लाइन के वन सोल्यूशन होते हैं। वन सोल्यूशन कह सकते हो या आप इसका यूनिक सोल्यूशन कह सकते हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, वन सोल्यूशन होता है, और ये कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है? कंसिस्टेंट। अब सेकंड केस देखो, a1/a2 बराबर होएगा b1/b2 से, लेकिन बराबर नहीं होएगा c1/c2 से। ये केस तब कौन सी? ये पैरेलल लाइंस होती है। कौन सी? पैरेलल लाइंस। इसके नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, और ये इनकंसिस्टेंट होती है। आई बात समझ में? अब थर्ड केस कौन सा है? ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। a1/a2 बराबर होएगा b1/b2 से, लेकिन बराबर होएगा, ठीक है, c1/c2 से। मीन ये तीनों के तीनों जो कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, वो सेम होंगे। ये अब इस केस को क्या कहते हैं? ये कौन सी लाइन होती है? ये को इंसिडेंट लाइन होती है, और इनके मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, और ये कंसिस्टेंट होती है, ठीक है जी। अपने फाइंड क्या करना है? हमने बस यही देखना है कि कौन सा वन सोल्यूशन है, ठीक है, किसका नो सोल्यूशन है, और किसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ये अपने फाइंड करना है। अगर किसी का यूनिक सोल्यूशन है, मीन जिस भी अगर हमारी इंटरसेक्शन आएगी, तो हमने इसको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन था। अब हम जल्दी से हमारा कंसंट्रेट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है जी। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? a1/a2 इसको निकालते हैं। यहाँ से निकालो a1/a2। a1 किसके इक्वल है? 1 के, और a2 3 के इक्वल है, ठीक है जी। अब b1/b2 निकालो। b1 क्या है? -3, और b2 क्या है? -9। इसको सॉल्व करो, ये कट कराएगा 1/3। ये फर्स्ट दोनों तो इक्वल आएंगे। अब c1/c2 निकालो। c1/c2 निकालते हैं, c1/c2, ठीक है। देखो, c1 किसके इक्वल है? -3 के, और c2 क्या है? -2 के, ठीक है। तो ये आएगा 2/3। अब देखो, ये कौन सा केस है? 1/3 है, 1/इक्वल के 1/3 है, 1/3 के इक्वल, लेकिन 3/2 ये इक्वल नहीं है। मीन ये सेकंड केस बना ना पैरेलल लाइंस का, क्योंकि जो हमारा 1/3 ये इक्वल है 1/3 के, लेकिन इक्वल नहीं है 3/2 के। ये दोनों इक्वल नहीं है 3/2 के। तो अब देखो, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा नो सोल्यूशन, ठीक है। क्या आएगा? ये क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, इट हैज़ नो सोल्यूशन। ओके, सो नो सोल्यूशन इज आवर आंसर। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है जी। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले अपन क्या निकलते हैं? a1/a2 निकालो, ठीक है। a1 निकालो 2/3, और b1/b2 निकालो। b1 क्या है? b1 क्या है? 1, और b2 क्या है? 2। देखो, 2/3 क्या आपको 1/2 के इक्वल दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। 2/3 इक्वल नहीं है 1/2 के। अब इसका क्या होएगा? इसका वन सोल्यूशन होएगा। इट हैज़, ये कौन सी लाइन बन गई? ये दोनों लाइन्स है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। इसका वन सोल्यूशन होगा। इट हैज़ वन सोल्यूशन। और अब अपन ने वो सोल्यूशन को फाइंड करना है, मीन एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखो, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? यहाँ पर एक्स लिखो इज इक्वल टू में वाई लिखो, और 1 लिखो, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है ना, आपने बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है जी। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
ओके जी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर अपने एक्स लिखा है। अब जो ना एक्स के कोफिशिएंट है उसको उसकी जगह पर आप पेन लिख लो, मीन इसको नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो, अब जो बचे क्या बचा, ठीक है, नहीं इसको ऐसा थोड़ा सा, इसको थोड़ा ये इस साइड लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहाँ पर लिखूँ इक्वेशंस, यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन, वेट अ मिनट। देखो 2x प्लस वाई माइनस में 5 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। सेकंड माइनस में 8 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है जी, ये दोनों इक्वेशन बन गई। ये देखना, ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है। ओके, अब करना है हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स को सॉल्व करना है। तो एक्स की जगह पर आप पेन को रख दो, ठीक है, एक्स को भूल जाओ। क्या बता दीजिए, -8 है यहाँ पर, क्या है ये -8, और ये क्या है 1, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो -8 की आप 1 से करेंगे इंटू, तो क्या जाएगा -8, ठीक है जी। अब माइनस लगाना है, क्या लगाना है, माइनस, कुछ नहीं करना था। अगर आप एक्स की निकालो तो एक्स के कोफिशिएंट है उनको मीन जो उनको अपने कैंसिल करना होता है, जो बचे उनकी इंटू कर दो, ठीक है। इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ना, ठीक है जी। अब क्या बचा, माइनस का 5 और ये क्या बचा, प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 5 और प्लस का, ओके जी। तो अब सेकंड क्या करना होता है, अब देखो ये माइनस का 5 बचा और ये 2 है, तो -2 की अगर -2 की अगर आप -5 की अगर आप 2 से इंटू करते हो तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये 10 आएगा किसका, माइनस का, किसका आएगा जी, माइनस का 10, ओके जी। अब बाई बचा, ठीक है। अब बाई की जगह पर आप पेन रखो, ठीक है जी, बाई की जगह पर पेन रखा, क्या बचा, देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखो -8, ठीक है। अब ना बाई के केस में आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ, देखो अपा क्या करते हैं, अब करना क्या चाहिए, मैंने -8 की किस से 2 के साथ इंटू करनी चाहिए, यही करेंगे ना अपा, ठीक है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, बाई के केस में ना आपको सबसे पहले -5 की 3 से करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो ना, मीन -8 की 2 से पहले कर देते हो तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इसलिए ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ बात, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये -5 अब की करें, आप क्या करेंगे, ये -5 की 3 से करेंगे, तो -5 की 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा -15, और यहाँ पर आप माइनस लगाते होते हैं, ठीक है जी। अब करो, ठीक है। अब क्या करना है, -8 की आप किससे करो, 16 से, तो -8 की 16 से करेंगे माइनस का 16, ओके जी। अब क्या बचा, अब कोफिशिएंट वाले टर्म बचे, मीन ये वाला -5 और -8 को आप डक लो, क्या बचा 2 की इंटू करेंगे 2 से 4, -3 की इंटू 1 से करेंगे तो माइनस का मीन 3, ठीक है, और ये माइनस अपने लगानी होता है। होप आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आएगा, ठीक है, कैसे क्रॉस कैसे करते थे, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल है, आपका 50% का काम हो चुका, अब तो आसान से चीज़ें बची हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस का 8, ये 10, वाई ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 16, और ये आप इसको 1 कर देते हैं, 4 में से आप 3 को माइनस करो तो 1, ठीक है जी। अब देखो, अब क्या करना होता है, इस पूरी एक्स वाली टर्म को इसके नीचे मीन इसके इक्वल लिखो, तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2, इसके नीचे अब जो वाई को भी 1 के इक्वल लिखो, ठीक है, किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ओके जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 के इक्वल, और इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1, तो यहाँ से y किसके इक्वल आ गया 1 के, ओके जी। x और y, x हमारा 2 के इक्वल है और y हमारा आया 1 के इक्वल। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन वो भी डन हुआ, अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लिया है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन में भी अपन सिंपल सबसे पहले क्या निकालेंगे कि देखना है कि किसका 1 सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मीन कौन सा सोल्यूशन आएगा, 1 सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, या नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। उसके लिए अपने को पता है A1 निकालना पड़ेगा, A1/A2, सबसे पहले A1/A2 निकालो, तो ये 3 और ये 6, ठीक है जी। इसको कैंसिल करके ये क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल। अब B1/B2 निकालो, B1/B2, B1 क्या आएगा -5 और B2 क्या आएगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आएगा 1/2 के इक्वल। अब C1/C2 निकालो, C1 क्या है, C1 है 20 और ये 40, ये भी 1/2 के इक्वल, सिंपल, ठीक है जी। देखो 1/2 इक्वल आ रहा है, 1/2 ये तीनों के तीनों इक्वल्स हैं, ठीक है। जब तीनों के तीनों इक्वल्स होते हैं तो हमारी कौन सी ये कोइंसिडेंट लाइंस होती है, ठीक है, ये दोनों कोइंसिडेंस लाइन होती है और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है जी। तो इट हैज़, इन दोनों इक्वेशन के क्या है, इनफाइनाइट
मैनी सोल्यूशंस, ठीक है, बहुत से सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। ओके जी, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन वो भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपली है। सबसे पहले आप A1 देखते हैं कि कौन सा सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर A1/A2 निकालो सबसे पहले। A1 क्या है 1 और A2 क्या है 3, और ये 1/2 और B1/B2 निकालो। अब जाएगा -3 और B2 क्या आ जाएगा, ये भी -3। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आएगा 1। अब देखो 1/3 इक्वल नहीं है ना 1 के, नहीं सर बिल्कुल नहीं है। तो इट हैज़, यहाँ पर लिखेंगे आप इट हैज़ 1 सोल्यूशन। ठीक है, इसका 1 सोल्यूशन है और वही अपन फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। ठीक, ओके जी, चलो अब इस पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं। तो देखो वही सिंपल, यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर y लिखो और यहाँ पर 1 लिखो। ठीक है जी, अपन ने सबसे पहले x के कोफिशिएंट को सॉल्व करना है। तो जब x के कोफिशिएंट को सॉल्व करते होते हैं तो x के रहने दो। ठीक है, x को आप ऐसे, ठीक है, कवर कर लो। ठीक है जी, इसको कवर कर लिया। अब -5 क्या करना है, ठीक है, -15 की किस से 3 के साथ इंटू करेंगे। तो अगर -15 की 3 के साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 45। ठीक है, और माइनस लगाते होते हैं। -3 की अगर आप -7 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 21। सिंपल इज दैट। ओके जी, अब बाई बचा। ठीक है, अब बाई करना है। ठीक है, बाई के कोफिशिएंट को कवर कर लो। अब बाई के लिए आपको एक चीज़ बताइए, कवर करेंगे। ठीक है, एक चीज़ बताइए कि आपको पहले -3 की -15 की 1 से नहीं करनी, सबसे पहले आपको -7 की 3 से करनी होगी। तो -3 की अगर आप 3 से करेंगे, -7 की अगर आप 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 21। सिंपल इज दैट। और ये माइनस आप लगाएंगे। ठीक है जी, अब देखो, अब क्या करना है, -15 की 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -15। अब 1 बचा, 1 के लिए ये कांस्टेंट टर्म को भूल जाओ। ठीक है जी, -3 की अगर आप 1 से करेंगे तो -3 और माइनस लगाते होते हैं। ये आप करें -3 की 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा -9। ओके जी, अब इसको सॉल्व करो। 20 आप 45 में से आप 21 को माइनस करें तो 24 आएगा। y किसके इक्वल आएगा 21 प्लस में 15 और ये -3 प्लस में 9। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। ठीक है, -20 ये आ जाएगा 21 में से आप 15 को माइनस करो तो -6। ओके जी, और ये 1 और ये 6। अब क्या करते होते हैं, पहले x को कोफिशिएंट वाली टर्म के इक्वल रखना होता है, फिर y वाली को। ठीक है जी, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 4। x की वैल्यू किसकी इक्वल आई है, x की वैल्यू आई है 4 के इक्वल। ठीक है, बाई जे उस साइड चला गया। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, y किसके इक्वल आ गया -1 के। ओके जी, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, सिंपल। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कि अपन ने a और b की वैल्यू निकालनी, a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, a और b की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि ये दोनों इक्वेशन के पेयर ना, इन दोनों इक्वेशनों के पेयर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आए। ठीक है, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आने की आपको प्रॉपर्टी पता है ना, मीन जो दो लाइन ये कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपस में को इंसिडेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये पता ना आपकी, ये थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, A1/A2 बराबर होएगा B1/B2 से और C1/C2। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों लाइंस कौन सी होंगी, ये को इंसिडेंट लाइन होंगी और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा
ठीक है। अब देखो अपन ने निकालना ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जस्ट ए और बी की वैल्यू को निकालना है। तो अब हमें पता है कि अगर इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, तो ये कंडीशन पक्का सेटिस्फाई होगी। A1 बाई A2 बराबर होएगा B1 बाई B2 से और C1 बाई C2, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, यही होएगा ना इक्वेशन, ठीक है, यही मीन्स कंडीशन होएगी, ठीक है। अब देखो हमें A1 दिया हुआ है, A1 है, A2 है, C1 है, ठीक है, A2 है, ये B1 B2 है और ये C2 है। ओके जी, तो आप ये तीनों को इक्वल रख देते हैं। देखो A1 की वैल्यू क्या है 2 बाय में A2 A माइनस बी के इक्वल, ठीक है जी। और ये B1 क्या है 3 के इक्वल और B2 क्या है A माइनस बी के इक्वल इज इक्वल टू C1 क्या है 7 के इक्वल और C2 क्या है 3A प्लस B माइनस में 2 के इक्वल। तो ये सिंपल, अब इस पूरी इक्वेशन को पहले इसके इक्वल रखना है, फिर इसको इसके इक्वल रखना है, सिंपल इज दैट। तो देखो 2A माइनस बी, ठीक है जी, इसको किसके इक्वल रखना है 7 बाय में 3A प्लस बी माइनस 2 के इक्वल और फिर 3A माइनस बी, इसको किसके इक्वल रखना है, इसको भी 7 बाय 3A प्लस बी माइनस 2 के इक्वल रखना है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं अपन। इन दोनों को सॉल्व करके हमारी क्या आएगी, दो इक्वेशंस आएगी। इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल सा है। तो देखो इसको सॉल्व करो, ये टू की इंटू पूरे इस इक्वेशन से हो जाएगी, तो ये जाएगा 6A प्लस में 2B माइनस में 4 और ये 7A माइनस में 7B। ओके जी, तो देखो अब ए और बी को एक साइड ले आओ, 6A माइनस में 7A प्लस में 2B प्लस का 7B माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब देखो 6A से आप 7A को माइनस करेंगे तो माइनस का A और ये आ जाएगा 9B और जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस A किसके इक्वल है प्लस 9B इज इक्वल टू 4 के। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको भी ऐसे ही अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो देखो 3 की इंटू करेंगे, ये आ जाएगा 3 की इंटू 3 से करेंगे 9A प्लस में 3B माइनस में 6, ठीक है, बी है जी, इज इक्वल टू 7A माइनस में 7B। ओके जी, अब देखो ए और बी को एक साइड, ये आएगा 9A 7A माइनस में 3B, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ओके, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी इक्वेशन मैथ में उतारने के लिए गलती होगी, सॉरी। तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो अब देखो यहाँ पर प्लस आते तो देखो कहाँ पर अपने, ओके जी। तो देखो अब ये प्लस का 7 इस साइड आएगा तो माइनस का 7B, ठीक है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के। ओके, तो अब देखो 9A से आप 7A को माइनस करेंगे तो 2A और B ये आ जाएगा माइनस का 4B माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप सेकंड इक्वेशन बनाओ इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये क्या बनेगी 2A माइनस में 4B इज इक्वल टू 6, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख दूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, -A प्लस में 9B इज इक्वल टू है 4K, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है 2A माइनस में 4B इज इक्वल टू है 6K, ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अगर देखो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ इंटू करता हूँ तो क्या बनेगी, ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन बनेगी हमारी, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको, मुझे आ जाएगा माइनस का 2A प्लस में 18B, ठीक है, और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 2A, ठीक है जी, 2A माइनस में 4B इज इक्वल टू है 6। अब देखो ये कैंसिल, ठीक है, ओके, और ये आ जाएगा 14B इक्वल टू, ये भी आएगा 14। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आएगी 14/14 इक्वल टू 1 के, ठीक है।
देखो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, v हमारा आ गया 1 के इक्वल। ठीक है जी, अब हम करते हैं, ठीक है, अब इस b इज इक्वल टू 1 को आप किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। अब यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, इसी इक्वेशन में पुट कर दो। देखो माइनस ए, बी की जगह पर मैंने 1 को पुट करना है, ठीक है जी, और ये 4, तो ये आ जाएगा माइनस का माइनस, ये प्लस का 9 इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखो ये उस साइड आ चला गया, ठीक है, ए माइनस माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 5, ए किसके इक्वल आ गया हमारा 5 के। तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन वो डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है जी। तो देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो, ओके जी, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी अपन एक ए की वैल्यू निकालनी है, और अब क्या है, अब नो सोल्यूशन है, ठीक है। अब कौन सी कंडीशन है, अब है a1 बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 से, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 से। हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब है, ठीक है, ये अपन a1/a2 को बराबर रखना है b1/b2 से, हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा। तो देखो a1 क्या है 3 के इक्वल, और a2 क्या है 2a-1, ठीक है जी, 2k की वैल्यू निकालनी, सॉरी 2k-1, और b1 क्या है, b1 है 1, ठीक है, और b2 क्या है k-1, तो यही है बस सिंपल। और क्योंकि c1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो इक्वल ही नहीं है। तो अब 3k-3, 2k-1, 3k-2k, ये 3 उस साइड चला गया, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगा 2, k की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 के इक्वल। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी अब सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होएगा। तो देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन दोनों को अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो सिंपल इज दैट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड तो अपने को आता ही है, सिंपल है। देखो इसको अब फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है जी। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको सेकंड किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, जो हमारी दूसरी, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, 8x, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 5y, एक्स 9 माइनस 5y बाय में 8, ठीक है, ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। ओके, अब इस एक्स को पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बाय में 8 को इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में आप पुट करते हैं। तो देखो 3x की जगह पर मैंने क्या फिल करना है 9 माइनस में 5y बाय में 8 प्लस 2y एस्टिस का एस्टिस इक्वल टू 4k, ठीक है, जहाँ से क्या आ जाएगा 27। ओके जी, तो देखो ये आ जाएगा 27, माइनस में अब 3 की 5 से करेंगे माइनस का 15 बाय में 8 एस्टिस का एस्टिस, और ये 2y एस्टिस का एस्टिस, ठीक है, इक्वल टू 4। अब इसका एलसीएम करेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम करेंगे तो ये किसके 8 27 माइनस में 15 बाई एस्टिस का एस्टिस, प्लस में 8 की 2y से करेंगे तो 16y 4k, ठीक है, ये 8 उस साइड चला गया, तो ये आ जाएगा 27 माइनस में 15y, ठीक है जी, और प्लस 16y 8, ठीक है, 4 की 8 से अब इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 27 माइनस में देखो 15y, ठीक है, प्लस 16y इक्वल टू आ जाएगा y के, ये आ जाएगा 32। अब बाई की वैल्यू देखो, ठीक है जी, बाई ये 32 माइनस में 27, तो यहाँ से y किसके इक्वल आएगा, y आएगा 32 से, अब 27 को माइनस करें 5। ओके जी, तो y की वैल्यू आ चुकी है। अब y यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू 5 को अपन ने पुट करना है, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन किस में पर हो गया फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में पुट कर दो। तो देखो 8x प्लस, ठीक है, यहाँ पर 5 y की जगह पर 5 फिल करना है, तो 5 5 जो 25 9, ठीक है जी, 8x 9 ये आएगा 25, ठीक है जी। ये आ जाएगा माइनस का 16 8x, तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा -2k, x किसके इक्वल आ जाएगा -2k,
हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड वो डन हुआ। अब हम देखते हैं हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, वैल्यू सेम ही आएगी। तो देखो क्या करना होता है, एक्स लिखो, फिर वाई लिखो, और फिर सॉरी ये क्या लिख दिया, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ओके जी, तो देखो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिंपल है। क्या करना होता है, ये एक्स, अब हम क्या करते हैं, देखो एक्स के कोफिशिएंट को आप मीन कवर कर लो। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट को कवर कर लो, क्या बचा, ठीक है, इसको अब थोड़ा सा इसको आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स इज इक्वल टू जीरो के लिखना पड़ेगा। ओके, वेट अ मिनट, इज इक्वल टू जीरो के। ओके, अब करना। ठीक है, अब देखो एक्स के कोफिशिएंट को आप कवर कर लो, क्या बचा, -4 की आप इंटू करो किससे, 5 से, तो क्या आ जाएगा, -20। ओके, अब माइनस लगाना होता है। ठीक है, माइनस लगाना होता है। अब क्या बचा, अगर आप -8 की 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, -9 की, सॉरी -9 की अगर आप 2 से करोगे तो ये माइनस का 18। ठीक है, ये माइनस का 18, सिंपल। अब बाई के केस में आपको बताया है कि, ठीक है, आपको बताया कि इसको ऐसे रब, ठीक है, कवर करना है। और पहले -4 की आप 8 से नहीं करोगे, पहले आप -9 की 3 से करोगे, तो ये आएगा -27। ओके जी, सिंपल। अब माइनस लगाना होता है। अब करो आप -4 की किस से, 8 से करो। ठीक है, -4 की किस से आप 8 से करो, तो ये आ जाएगा -32। ठीक है, -32। ओके जी, अब 1 बचा, 1 तो सिंपली है, क्या करना है, ठीक है, आपको 2 से 8 की करोगे तो 16 आ जाएगा, और ये माइनस ये, और 5 की 3 से करोगे ये आ जाएगा 15। ओके जी, अब सिंपल, एक्स किसकी इक्वल है, ये 18, वाई किसकी इक्वल है, 27 + 32, और ये 1, ये इक्वल टू 1 की। अब हमें पता है जो एक्स, पहले एक्स को 1 के इक्वल लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा -2, ये 1 के इक्वल, और इसको सॉल्व करेंगे ये 5। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 5 आएगा, सॉरी, ठीक है, प्लस का 5 आएगा। तो यहाँ से देखो एक्स किसके इक्वल है, -2 के, और वाई किसके इक्वल है, वाई है 5 के इक्वल। तो यही तुम्हारी वैल्यू थी। ठीक है जी, तुम्हारा जो पार्ट 1 है वो डन हुआ। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, 4th के सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को पार्ट 2 का वीडियो देखना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी चैनल।